मुंबई की माहिम विधानसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार महेश सावंत, मनसे से अमित राज ठाकरे और शिवसेना से सदा सरवणकर। त्रिकोणीय मुकाबला बहुत दिलचस्प है, इसीलिए घर घर जाकर मतदाताओं को अपने बारे में बताना, अपनी पार्टी के बारे में बताना, अपने एजेंडे के बारे में बताना, ये हर उम्मीदवार कर रहा है। महेश सावंत हैं जो कि माहिम दादर इलाके में जनता के बीच जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि शिवसेना उद्धव गुट किस प्रकार से माहिम और दादर के लिए जरूरी है। ये पारंपरिक सीट रही है शिवसेना की, तो ऐसे पर दावेदारी है कि शिवसेना उद्धव गुट की ये पारंपरिक सीट रही है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हम महेश सावंत के साथ हैं, इनसे बात करते हैं। महेश जी, कैसा चल रहा है कैंपेन? घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन दिख रहा है, आपका प्रयास? अच्छा चल रहा है। घर घर में हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हर घर में जाने के बाद घर में ऐसा मेहमान आता है, वैसा हर घर में जाने के बाद हमारे शरबत का कुछ ऐसा दिवाली का फरार हर और घर घर में ऐसा विशाखाताई का तो यहाँ पे पूरा घर पूरा फैमिली यहाँ पे, तो विशाखाताई आने के बाद उनको एक नया उम्मीद आ गया है कि हमारे ताई आ गई है, इसलिए घर घर में हमको अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अभी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्यों शिवसेना यूबीटी ग्रुप जीतना चाहिए? क्या मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता आपको मतदान करे? यहाँ पे बहुत सारे काम है। यहाँ पे देखेंगे तो पानी की बहुत समस्या है। ये लाइन में, दादर लाइन में, छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में आप देखेंगे तो उधर पूरा प्रदूषण बहुत हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको कि बाबा यहाँ पे हम जिम में सुबह आते हैं जिम करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, लेकिन जो प्रदूषण आता है उसमें थोड़ा एमएलए को बोल बोल के कभी मिलते नहीं थे। यहाँ पे राज ठाकरे भी है, वो भी मिट्टी विट्टी डाला था बीच में। तो सब मुद्दों को लेके हम जाने वाले आगे। यहाँ पे कितना लोग हैं जो आज 15-15, 20-20 साल घर से बाहर है, उनको वापस लाना पड़ेगा। आप देखते हैं यहाँ पे ट्रैफिक पोजीशन बहुत खराब है। शाम को दादर बोलेंगे तो मुंह टेढ़ा होता है, उसके ऊपर योजना करना चाहिए। और जो एसआरए का बिल्डिंग हो गया अब तक, उसमें अभी तक कॉर्पस फंड एसआरए में है, उनका नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, पार्किंग की कुछ सुविधा नहीं है। ऐसा बहुत मुद्दे हैं यहाँ पे आने वाले हम लेके, और जितना लोगों का समस्या छुड़ाने का प्रयत्न करेंगे वो सब 5 साल में हम करेंगे। ये सीट बड़ी चर्चा वाली सीट है, बड़ा जोरों पर लोग गूगल पर सर्च करते हैं माहिम विधानसभा सीट, महेश सावंत के बारे में नाम सर्च करते हैं, अमित ठाकरे का नाम सर्च करते हैं। सदा सरवणकर आखिरी दिन तक फैसला नहीं ले पाए कि लड़ूं नहीं लड़ूं। किस तरह से देखते हैं इस लड़ाई को? दोनों कैंडिडेट अभी तक कंफ्यूजन में क्या करना चाहिए, कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए। हम तो जिस दिन हमारा सीट डिक्लेयर किया उद्धव साहब ने, उस दिन से लोगों में चैतन्य आएगा कि महेश सावंत को दिया है ना, हम उससे जिता के लाएंगे। लोगों के मन में है कैंडिडेट। एक तरफ है अमित ठाकरे जो कि अब राज ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है, ब्रांड है, उनके बेटे लड़ रहे हैं पहली बार चुनाव में, और दूसरी तरफ सदा सरवणकर हैं, यहाँ पे स्टैंडिंग विधायक हैं, काफी समय से यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं। इन दोनों के बीच में आप अपनी लड़ाई कहाँ देखते हैं? लोगों का अभी मुद्दे का बात खत्म हो गया। लोगों को ऐसा ही चाहिए, जो भी एमएलए नहीं तो विधायक चुन के आने वाला वो लोगों में रहने वाला चाहिए। कभी लोगों को जरूरत पड़ने के बाद वो तो राजपुत्र है, उधर जाएंगे तो पहले ऑपरेटर के पास पहुंच जाएगा। ये क्या धनवान 63 फ्लोर पे ऊपर रहता है, उधर जा नहीं सकता है, तो बीच में है मैं जो कभी भी किधर भी मिल सकता है। फोन में तो डेली चालू रहता है, रात भर नहीं मिले फोन नहीं लगेगा तो भी घर पे आ सकते हैं, 24 तास एंट्री है। इसलिए लोगों के मन में जो हमको परेशानी होता है तभी कौन उपलब्ध होता है, वो विधायक चुन के देंगे। पर उम्मीद कर रहे हैं कि आदित्य ठाकरे या उद्धव जी आपके प्रचार के लिए यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अब तक वहां से तो कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। हम उद्धव साहब ने जिस दिन हमको टिकट दिया उस दिन उद्धव साहब को हम बोले, साहब आपने ऑर्डर दिया, आप बोले लड़ करके, जैसा इतिहास में आपको मालूम है, तानाजी मालुसरे, बाजू प्रभु देशपांडे बोलते साहब आप बिंदास महाराज आप आगे जाओ, हम यहाँ के खिंड लड़ाएंगे। वैसा ही उद्धव साहब ने बोला है कि यहाँ के खिंड तुम अकेला लड़ाने का, मेरी जरूरत कुछ नहीं। उनको कॉन्फिडेंस है, 100% कॉन्फिडेंस है। महेश सावंत और सब ये टीम है, जो विशाखाताई है, अजीत है, हमारे पास है, जो सैनिक है, वो यहाँ पे चुन के आने के बाद हम माला साहब के इधर स्मृति स्थल पे वो रखेंगे। उसके बाद उद्धव साहब के पास बोलेंगे साहब झंडा, भगवा झंडा यहाँ पे लहराया हमने। महेश जी इस तरह चल रहा है। महेश जी, एक सवाल ये कि ये शिवसेना का गढ़ माना जाता है,
लेकिन जब से विघटन हुआ, दो गुटों में शिवसेना बटी, अब सवाल ये भी है कि असली में यहाँ का दावेदार कौन है, असली शिवसेना यहाँ की जनता की नजर में कौन है? अभी आप बोले ना, जो विधायक इधर से भाग के गया, हम बोलेंगे भगोड़े भाग के गए, 2 बार भाग के गया। अभी तो हम उनको चुनौती देते हैं, आप यहाँ के जनता से घर में जा नहीं सकते, बाहर से जाते हैं ऐसा घूम के, इधर लोगों के पास नहीं जाते, लोग उनको सवाल पूछेंगे। 5 साल पहले हमने आपको बाला साहब ठाकरे की प्रतिमा देख के हमने आपको वोट किया था, अब भाग गए, उद्धव साहब के पीछे खंजीर गुप्पा से भाग गए। वो सवाल लोग पूछेंगे उसके, इसलिए घर घर में नहीं जाते, ऐसे बाहर से जाते। हम तो कभी भी उनका आमने सामने कर सकते हैं, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है। यहाँ की जनता शिवसेना के पीछे कल भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेंगे। एक मुंबई में, आइए आगे बढ़ते हैं, एक मुंबई में नारा चल रहा है, इधर चलना है, आइए। महेश सावंत जो कि घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, गली गली में पहुंच रहे हैं, तो हम भी इनके साथ चल रहे हैं। एक जगह जगह बड़ा चर्चा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, पोस्टर लगे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये भाजपा की रणनीति है, बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। अभी आज उद्धव साहब ने दिखे भला बटेंगे तो और पैसा खाएंगे ये। अभी तक आपने देखा है बीएमसी का 90,000 कुछ एफडी था, तो उसमें अभी वो 82,000 तक आया। ये पैसा गया किधर? ये सब अभी पैसा का बाजार करते, वही पैसा उधर गया। आप देखेंगे बम्बई सुंदर करने के लिए पैसा निकाला, क्या फायदा है उनका? अब आजकल मैं तो बीएमसी स्टाफ हूँ, मैं बीएमसी में नौकरी किया बैंक में। अभी बीएमसी के स्टाफ टेंशन में, अपना ग्रेजुएटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एफडी रखे थे वो इमरजेंसी के लिए रखे थे, वो एफडी उसने तोड़ दिया। मैं तो उनको बोलता है बीएमसी का एक स्टाफ उनको वोटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आगे जाके ये चुन के आएंगे तो अपना बीएमसी ही खत्म करने वाले हैं। मुस्लिम समाज के जो एनजीओ हैं वो उन्होंने एक पत्र जारी किया है, फतवा जारी किया है कि मुसलमानों के हक के लिए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को ही मतदान करना है, शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को मतदान करना है। देखो, यहाँ पे भारत ने लोकतंत्र बनाया, यहाँ पे लोकतंत्र में जात पात का तो कुछ लेना दे। जो आदमी यहाँ पे जन्म लिया वो सब उनको अधिकार है, वो मुस्लिम हो, मराठी हो, हिंदू हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, यूपी हो, वो हर एक को एक है। अभी जो फतवा निकाला है वो उनका जमात ने निकाला होगा, और उनको लगता है कि ये टाइम में उद्धव साहब को मदद करना चाहिए, तो वो मदद कर रहे हैं। उसमें हम उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी यही वोट जिहाद का आरोप लगा रही है कि तो वोट जिहाद कर रहे हैं। वो जिहाद बीजेपी को कुछ काम धंधा नहीं है। मोदी 400 पार करेंगे, 800 पार करेंगे, ये बोल रहे थे ना, 400 पार करने वाले थे ना मोदी जी, तो अभी कितना पार किया? लोगों को मालूम पड़ा है कि मोदी जी सिर्फ बात करते हैं, कुछ कृति में कुछ नहीं करते। महेश सावंत जहां मतदान के लिए जाते हैं, मत मांगने के लिए, कुछ इस प्रकार से उनका स्वागत होता है। ये हमारी संस्कृति भी रही है, हमारी परंपरा भी रही है, और ये झलक हर घर में देखने को मिलती है। तमाम उम्मीदवार जब घर घर जाते हैं तो इसी प्रकार से तस्वीर देखने को मिलती है, जहाँ पर उम्मीदवार का स्वागत होता है, और उसके बाद में उम्मीदवार उनका आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद लेकर अपना जो एक पत्र है कि मतदान क्यों करें, उनके पक्ष में इस प्रकार से पत्र देकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो महेश सावंत से एक आखिरी सवाल लेंगे। महेश जी, एक आखिरी सवाल मेरा, 17 तारीख को शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली करना चाहती है एमवीए भी, शिवसेना, यूबीटी भी, और महाराष्ट्र निर्माण सेना ने भी पत्र दिया है। चूंकि आप यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, आपका पक्ष जरूरी है कि क्या कहना चाहेंगे? क्या मालूम है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो एमपी का इलेक्शन हुआ तभी भी लेटर दिया था। उनका क्या लेना देना था? एमपी में उनका कैंडिडेट नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी लेटर दिया। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसा उन्होंने लेटर दिया था। अभी भी उनको मालूम है 17 तारीख के बाला साहब ठाकरे का स्मृति दिन है। अभी कितना साल से हम उधर कर रहे हैं, उनको उनके सामने ही कर रहे, तो उन्होंने उस दिन परमिशन का लेटर डालने का नहीं चाहता। उधर हमारे महाराष्ट्र के लाखों शिव सैनिक वहां पे प्रणाम करने के लिए आते हैं। जैसे 6 दिसंबर को बाबा साहेब अम्बेडकर की पुण्य स्मरण रहते। आप बोलिए वहां पे कभी कोई अगले पॉलिटिकल लेटर ने कभी लेटर डाला है वहां पे? वैसा है, उनको समझना चाहिए। क्या है मालूम है, कुछ भी करने का उनका आदत पड़ गया है, कभी इसको गाली देने का, कभी उसको गाली देने का, और कुछ करने का नहीं। अमित ठाकरे के लिए बीजेपी बड़ी मेहनत कर रही है, फील्डिंग कर रही है। करने दो, बीजेपी हमारे लिए भी मेहनत कर रही है, कुछ टेंशन नहीं। महेश सावंत जिनका कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे,
जिस पर खुद उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया कि बटेंगे तो खाएंगे, इस प्रकार का आरोप लगाया और कहा है कि अगर एक जमात ने, मुस्लिम समाज ने तय किया है कि उद्धव ठाकरे को मतदान करना है तो ये लोकतंत्र में उनका अधिकार है। और 17 तारीख को शिवाजी पार्क में एक रैली होनी है जिसमें महाराष्ट्र निर्माण सेना ने भी पत्र दिया है, शिवसेना भी, एमवीए भी वहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहती है, जिसको लेकर महेश सावंत, जिनका कहना है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ इसी प्रकार की हालत महाराष्ट्र निर्माण सेना की इस इलाके में देखने को मिल रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.